ये एजुकेशन झारखंड से ही हुआ है। जी सर। ओके। तो आपने कभी जेपीएससी नहीं दिया? सर पिछले बार अटेम्प्ट तो किया था लेकिन प्री क्वालीफाई नहीं हुआ। ओके। तो बिहार और झारखंड में आप क्या अंतर पाते हैं? 3-4 अंतर बताइए। कुछ समानता है पहले? क्या समानता है? सर समानता तो इसमें काफ़ी सारा है सामाजिक दृष्टि से देखें तो, जो हुँ, सामाजिक स्तर है महिलाओं का, पिछड़े वर्गों का या फिर ट्राइबल लोगों का लिया जाए बिहार में भी अ, और झारखंड में काफ़ी समानताएँ देखी जाती है और अगर अंतर देखा जाता है तो फिर बिहार बिहार का जो सामाजिक व्यवस्था है वहाँ जाति का फैक्टर ज़्यादा है और यहाँ पे ट्राइबल का फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झारखंड में। आर्थिक दृष्टि से कौन विकसित है, बिहार या झारखंड? सर कंपैरेटिव दृष्टि से देखें तो अ, बिहार ज़्यादा है। जबकि संसाधन तो सारे झारखंड में हैं, फिर ऐसा क्यों? हाँ, सर यहाँ खन य झारखंड खनिजीय दृष्टि से तो संपन्न है, लेकिन जब झ बिहार से जब झारखंड विभाजित हुआ है, उसके बाद जो भी यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, यहाँ हुँ, सही से मैनेज नहीं कर पाए हैं। यहाँ के खनिजीय संसाधन और उद्योगों को अच्छे तरीके से विकसित नहीं कर पाए हैं, इसके कारण। तो इसमें क्या लगता है कि प्रशासनिक उदासीनता या राजनीतिक उदासीनता क्या रही है? सर राजनीतिक उदासीनता भी रही है और प्रशासनिक भी रही है इसमें, दोनों रही तो है। इसको इसको अगर आप एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर आप उसमें क्या सुधार लाना चाहेंगे? कैसे ठीक करना चाहेंगे? आपने सर झारखंड को पिछले आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होनी चाहिए, आपने तो देखा होगा झारखंड को, बताइए क्या सुधार करना चाहेंगे? अम, सबसे पहले सर राजनीतिक दृष्टि में तो सरकार की जो इच्छा शक्ति है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ हुँ, पे खनिज संसाधन है, जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, बोकारो, धनबाद में, हजारीबाग में, उन सबको और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। और सर इतना ही। अच्छा पीएलआई का नाम सुना है? सर पीएलआई अ, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स क्या होता है ये? सर सब्सिडी है ये एक तरह का। अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कितने सेक्टर्स को दिया जा रहा है? कितने इंडस्ट्री सेक्टर को? इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। आपका ऑप्शनल क्या है? सर ज्योग्राफी है। और आपका आपने पीएसआईआर से किया है ना? पॉलिटिकल साइंस से आपने हाँ, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पॉलिटिकल किया। साइंस से हाँ। तो फिर आपने क्यों स्विच कर लिया ज्योग्राफी? क्या पॉलिटिकल साइंस में आप कंफर्ट नहीं थी? आप 3 साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की? नो सर क्या? ऐसा बात है नहीं, ज्योग्राफी में मेरा शुरू से रुचि रही है। हुँ, अ, तो उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब बीपीएससी की तैयारी शुरू की तो मैंने देखा जीएस 2 में ज्योग्राफी से काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। उसमें मैपिंग हुँ। है और डेटा वगैरह का अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी लिया। जीएस 2 में तो पॉलिटिकल साइंस भी है। जितने मार्क्स के आपके ज्योग्राफी है, उतने मार्क्स के पॉलिटिकल साइंस भी है। क्या? सर मेरी रुचि इसमें ज़्यादा थी इसलिए। अच्छी ज़्यादा रुचि थी। आर्टिकल 21 क्या है? जीवन का आर्टिकल अधिकार। लिखिए, जीवन का अधिकार। और महिलाओं अगर हम कंस्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें कि महिलाओं के लिए कौन-कौन से कंस्टिट्यूशनल राइट्स हैं? 2-3 बताइए। हाँ, अनुच्छेद 14 में लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 हुँ, में महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान उन्हें प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान करेगी राज्य और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता है। मतलब जॉब करने में जॉब नौकरी ठीक है। वगैरह में उनके साथ भेदभाव नहीं किया करंट जाएगा। अफेयर्स फिर कुछ नीति पढ़ी है? निदेशक तत्व सर करंट अफेयर्स 3-4 वगैरह? दिन से तो करंट अफेयर पढ़े नहीं हैं। सॉरी ओके। सर। सूडान में अभी कुछ मामला चल रहा था। सूडान में
आर्म्ड फोर्सेज का कन्फ्लिक्शन वगैरह है, आइडिया है कुछ? नहीं, कोई आइडिया नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि एक प्रोग्राम आया था भारत सरकार का, समुद्रयान। समुद्रयान। हम्म, भारतमाला प्रोजेक्ट पता है? भारतमाला, सागरमाला, ये ज्योग्राफी से संबंधित है, आपका ये ऑप्शनल सर सब्जेक्ट ज्योग्राफी ज्योग्राफी से है। है। हम्म, सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। क्या लेंथ है, कोस्ट लाइन क्या लेंथ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मतलब पूरे बिहार का, सर इंडिया का? वो अ, लगभग अभी अपडेटेड जो आया है लगभग 11,000। 11,000। हाँ बिहार की लगभग। क्या है लेंथ? और साउथ से नॉर्थ, और नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, और नॉर्थ टू साउथ, कुछ याद है? सर 343 किलोमीटर और 450 कुछ है, 465। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। रुपेश सर। जी। बिग बैंग का सिद्धांत क्या है? ये बिग बैंग का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। लगभग इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उस समय ब्रह्मांड एक शंकु उत्पन्न जो बल है उसे ही कोरियोलिस बल कहते हैं। तो उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। आपका हॉबी क्या है? सर मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग आप बना लेती हैं खुद से? जी सर बना लेती लास्ट टाइम आपने कौन सा पेंटिंग बनाया है? हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक सर मछली बनाया है मधुबनी पेंटिंग का। मंजूषा पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया जाता है और वहीं मंजूषा पेंटिंग में केवल 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। अ, हाँ, मधुबनी पेंटिंग बहुत सारे विषयों पर आधारित है। वे प्राकृतिक से लेकर के धार्मिक हो गया, जनजीवन से भी संबंधित है। वहीं मंजूषा पेंटिंग बस बिहुला और विषहरी के पर आधारित है। क्या कारण है कि बिहार का जो मधुबनी पेंटिंग है वो तो काफ़ी फेमस हो गया है इंडिया लेवल पे भी, कुछ वर्ल्ड लेवल पे भी। लेकिन बिहार के जो और भी पेंटिंग्स हैं, वो उतने फेमस नहीं हो पाए हैं। क्यों? तो इसे प्रमोशन करने के स्तर में कुछ कमी रही होगी सर। और कोई कारण सोच सकते हैं? सॉरी सर, और कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में। ओके, कोई बात नहीं। ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। नीलू, आपका ये पहला इंटरव्यू था? यस सर। आप इससे पहले बीपीएससी अटेम्प्ट किए थे, मेंस? हाँ 68 नहीं, मेंस तो मेरा पहला ही है। अच्छा, मेंस पहला है। हम्म, आपका प्री ग्रेजुएशन भी कब हुआ क्वालिफाई पहला ही है। ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? सर 21 में कंप्लीट हुआ है। अच्छा, पीजी 23 में? 23 हाँ। मतलब प्री भी पहला है आपका, मेंस भी पहला है, तो हो सकता है कि लास्ट में एड भी पहला ही बन जाए क्या? हो सकता ऐसा है एक्सपेक्ट कर रही है? ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है? सर। मेंस तो अच्छा गया है लेकिन अभी हम्म, इंटरव्यू अभी जितना भी एनालाइज कर पाए बोल ही नहीं पा रहे हैं ठीक से। मेरे तो पास आपने है, कंटेंट है, अच्छे से पढ़े हम्म, लेकिन हम हम्म, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? डर है। क्या, क्यों डर क्यों पहला है रही है, इसलिए। बताइए। पहला तो, फर्स्ट इज द लास्ट, ऐसा कीजिए ना, फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन होता है। हम्म, इसमें आपको कुछ खोने का डर नहीं है। फिर आप जैसे जैसे, तो प्रैक्टिस नहीं कर रही है आप? प्रैक्टिस करिए मिरर के सामने। जी सर। हम्म, देखिए, डरना नहीं है, आपके पास कंटेंट है तो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट वाइज रखिए। जैसे सुडान वाला चलिए ठीक है, सम करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत उसको देखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट जो आपके कंसेप्ट से प्रश्न है या आपका पॉलिटिक्स, वो तो पढ़ना पड़ेगा, बेसिक जो भी है, हाँ। डीपीएसपी है, प्रियम्बल है, ये सब तो अच्छे से देख लेना होगा। हम्म, साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि
अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कैसे करना है? पॉइंट वाइज खुद से प्रश्न कीजिए, मोबाइल के सामने या मिरर के सामने खुद से प्रश्न कीजिए, उसको पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। सर इसके यस कुछ महत्वपूर्ण कारण है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके देना। डरना नहीं है, और चेहरे पे स्माइल आपको दिख रहा है कि आप थोड़ा सा डरे हुए लग रहे हैं, क्यों बताइए? चेहरे पे स्माइल रखना है। यस सर। क्या रूपेश सर? बिल्कुल सर। थोड़ा-सा डर का भाव कम हो जाएगा, तो मार्क्स और बढ़ जाएँगे ऑटोमैटिकली, ठीक है? और ये पहला मॉक है, होता है ऐसा, कोई बात नहीं। आप धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी और डर बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। और कहा ही जाता है डर के आगे जीत है, फिर आप जीत भी जाएँगे। और बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है कि मेरा पहला मॉक कैसा गया, लेकिन हम लोग अगर इसे रेट करें, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने आंसर किया है। आपके कंटेंट की जानकारी है आपके पास, आप होपफुल रहें कि हो सकता है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, इसमें कोई डाउट दिख नहीं रहा है हम लोगों को। और बढ़िया उम्मीद है, बढ़िया परफ़ॉर्म करके आप आएँगे। ठीक है? ये नहीं सोचना है थैंक यू फर्स्ट सर। ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, ये आप मान के चलिए। उसमें कुछ खोने का नहीं होता, इसलिए अपना बेस्ट दीजिए। ठीक अब है, ऑल द बेस्ट। सादेबाज़ थैंक तो यू सर। होता ही है, बहुत लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, तो आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। आप बिल्कुल भी आप सोचिए नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा। पीटी आप लिख दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू आप बहुत अच्छा करेंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है? चेहरे पे थोड़ा सा थैंक स्माइल यू लाना सर। है। ठीक, ठीक है? ओके। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।